करेंगे बेस्ट ईटीएफ्स। मतलब आज हम बात करने वाले बेस्ट ऐसे ईटीएफ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न भी आप बना सकते हैं। वो कौन से ईटीएफ सब बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। आज का जो हमारा वीडियो है ये इसमें हम कुछ डिवाइड करने वाले हैं। देखिए हम ईटीएफ तो बताएंगे, बट ईटीएफ हम किस चीज में डिवाइड करेंगे। देखिए हम सबसे पहले बताएंगे इंडेक्स ईटीएफ के बारे में, ठीक है, उसके बाद गोल्ड ईटीएफ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद सेक्टर ईटीएफ बताऊंगा, उसके बाद बॉन्ड ईटीएफ, ठीक है, करेंसी ईटीएफ, ठीक है, और ग्लोबल इंडेक्स ईटीएफ, ये सब बताऊंगा। सभी में पांच पांच बताऊंगा, तो वीडियो करंट देखिए, क्योंकि मुझे क्या पता कि आपको किस में रुचि है, तो मैंने सोचा तो सभी ब्रांचेस की ईटीएफ निकाल के आता हूँ और आपको बता देता हूँ। टॉप फाइव बताऊंगा, टॉप फाइव बताऊंगा हर एक चीज का, तो इसीलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला है हमारा मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का तो आपने देखा होगा, और इसमें जो है ये मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ, मतलब यूएस की जो टॉप 100 कंपनी है ना उसका ईटीएफ है ये, ठीक है। यूएस की टॉप 100 कंपनी का ये क्या कहते हैं ईटीएफ है। अगर आप जाके इसका चेक करोगे, ठीक है, अगर आपका चेक करोगे तो इसका पिछले साल का अगर रिटर्न चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक साल में इसने उतना कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। 5 साल में देखोगे तो उतना रिटर्न नहीं दिया, बट 6 मंथ में अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया है, जो कि है $12 का, ठीक है, मतलब 12 रुपीज का हो गया, सॉरी 12 रुपीज का। बट आपको एक बात बताता हूँ, ईटीएफ में रिटर्न से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ईटीएफ जब कम होता है तब आपको खरीदना होता है, और जब ज्यादा होता है तब आपको बेचना होता है ईटीएफ में, ठीक है। और आपको हर दिन इसमें अपडेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे पहला। तो दूसरा देखते हैं जो कि हमारा इंडेक्स के अंदर आता है, वो है एचडीएफसी सेंसेक्स, ठीक है। एचडीएफसी सेंसेक्स का ईटीएफ है, ठीक है। सेंसेक्स आपको पता ही होगा ये भी एक इंडेक्स है, तो उसमें से एचडीएफसी हमने मिला दिया, तो एचडीएफसी सेंसेक्स है। ये भी बहुत अच्छा ईटीएफ है, ठीक है, अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो, ठीक है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे जाके इसके बारे में, एचडीएफसी बैंक तो बढ़िया बैंक है, टॉप निफ्टी 50 के अंदर आता है एचडीएफसी, ठीक है। उसके बाद सेंसेक्स इसके अंदर मिलाया गया है, तो सेंसेक्स का ये जो है ना ये बनाया गया है। तो एचडीएफसी सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो आप इसका रिसर्च भी कर सकते हो, तो आपको अच्छा खासा आपको रिसर्च में आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप रिटर्न देखोगे तो पिछले एक साल का आपको 18.81% का रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है। अब ये बैच की तरह समझ के चलो, ठीक है, तो याद रखना अब यहाँ करोड़पति बना के तो नहीं देगा ईटीएफ, ठीक है, बट आपको कुछ पैसा जरूर बना के देगा। तीसरा आता है हमारा एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स, ठीक है, ये भी सेंसेक्स का है बट ये एसबीआई का है, ठीक है। पिछली बार हमने जो चेक बताया था वो था एचडीएफसी का, और ये है एसबीआई का। और एक मैंने बताता हूँ जो कि है एडल, ठीक है, मैं ये लिख दे रहा हूँ, एडल विस ईटीएफ, ठीक है, एडल विस ईटीएफ, इसमें जो है वो NQ30 है। एडल विस ईटीएफ में आपको NQ30 मिलेगा, और इसका अगर प्राइस देखोगे, ठीक है, NQ30 मतलब निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 नहीं है, निफ्टी 100 है, और क्वालिटी 30 वैसा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। और अभी इसका प्राइस चल रहा है 435 के आसपास, ठीक है, तो चेक कर सकते हो आप, और जिस दिन कम हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हमने बात कर ली है और बहुत है। अब हम बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ्स के ऊपर, जो कि आता है सबसे पहला आईडीबीआई गोल्ड ईटीएफ, ठीक है, आईडीबीआई का गोल्ड ईटीएफ है, ठीक है, जो कि गोल्ड के अंदर है, और ये आईडीबीआई एक बैंक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दूसरा आता है गोल्ड के अंदर, वो है आदित्य बिरला का, ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ, ठीक है, नाम सुन लो, मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तीसरा है इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। चौथा है एसबीआई ईटीएफ गोल्ड। पांचवा है एचडीएफसी। सभी लेजिटिमेट बता रहा हूँ, जो सभी और अच्छे हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग वाले हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, कौन सेक्टर्स के ईटीएफ्स को अगर हम चेक करें तो पहला हम लेंगे निप्पन का, ठीक है, निप्पन कंजप्शन का ईटीएफ है। उसके बाद सेकेंड है निप्पन का ही है, बट इस बार जो है वो इंफ्रा 20 का है, ठीक है, इंफ्रा 20, ठीक है, 20। उसके बाद कोटक NV20, ठीक है, कोटक NV20, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा ICICI प्रोड्यूसर। अब ये मैंने आपको कहा था NV बोला तो निफ्टी 50 है और वैल्यू 20 है, समझ रहे हैं, वैसा आता है, नाम आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। उसके बाद है ICICI, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेक्टर्स के ऊपर भी, अगर हमने बात कर ली तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड्स के ऊपर। बॉन्ड वाले ईटीएफ अगर हम चेक करें तो उसमें भी सबसे पहला आता है निप्पन ईटीएफ, जो कि है निप्पन ईटीएफ लॉन्ग टर्म ग्लिट। उसके बाद आता है एसबीआई ईटीएफ 10 ईयर ग्लिट। उसके बाद आता है LIC MF गवर्नमेंट। उसके बाद आता है निप्पन
ETF लिक्विड 20। ठीक है, तो अब हमने बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे करेंसीज़ के ऊपर। ठीक है, कौन से करेंसीज़ के ETFs आपको अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहला है इंडिया अर्निंग विजडम ट्री एफ, ठीक है, फंड। ठीक है, तो EPI भी आप सिंपल फॉर्म में आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केट वेक्टर्स इंडिया रुपी USD। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उसके बाद हम बात करें ग्लोबल इंडेक्स की। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। साथ बता रहा हूँ, अगर ये हर एक ETF की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता बैठा, ठीक है, लगभग 2 से 4 घंटा हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, एक वीडियो। तो मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, रिसर्च आप कर लीजिए। ग्लोबल इंडेक्स में आता है निप्पन ETF, हैंग सेंग 20, मोतीलाल ओसवाल, नास्डैक 100 ETF। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको ETF को कुछ आइडिया मिल गया होगा। आप हर एक ETF ढूंढने से तो अच्छा है कि मैंने आपको हर एक सेक्टर के कुछ ETFs बताए हैं जो कि बेस्ट है और जिसमें मैंने रिसर्च किया है। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है। आप बाकी आप रिसर्च कर सकते हो, मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट बना के दे दिया। धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।